नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ हैं और मेरे सामने जो सीट पर बैठे हैं इनका नाम आपने सुना होगा, दीपक दत्ता। जो शास्त्रीय जो नृत्य कला है उसमें ये निपुण है और जम्मू के जाने माने चेहरे हैं। और इन्हीं से चर्चा शुरू करते हैं। और दीपक जी, पहले तो आपका स्वागत है। और आप बताएं कि ये नाम के साथ जो नृत्य श्री है ये क्या है। सबसे पहले तो नमस्कार। अम, नृत्यश्री एक नृत्य की ही एक उपाधि है। जिस तरह महाराज लगते हैं, पंडित जी लगते हैं, तो उसी तरह से नृत्यश्री। और इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल जो होता है हिमाचल में, उसमें लगातार 5 साल मैं फर्स्ट आया हूँ। और जो 5वें वर्ष में जो ओपन चैलेंज होता है, तो उसमें जो विजयी होता है उसके लिए ये उपाधि उन्होंने निश्चित की होती है। और मैं पूछना चाहूँगा, ये जो ये कला के प्रति जो आपका रुझान है ये क्या था? आपने किसी रोजगार के तहत, या बचपन में ऐसा शौक था कि आपने ये इसमें महारत हासिल करनी है? राजेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताऊं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक नृत्यक बन पाऊंगा, क्योंकि हाँ, नृत्य करता था लेकिन सिर्फ एक शौक था कि जी हाथ पैर मार लिए या कुछ इस तरीके से। लेकिन शौक कब एक आदत बन गया, और एक कब आदत जो थी एक कब एक एक जुनून सा बन गया, जो अभी तक कायम है और चल रहा है। और अभी आप कुछ जो आपके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप उनको भी सिखाते हैं। जी तो मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप कुछ स्कूल भी आपने जी ज्वाइन जी किए हुए हैं जहाँ पर जी ये शिक्षा देते हैं। जी जी। तो इसके लिए आप किस तरह जो बच्चों को, वो बच्चे खुद आपके पास आते हैं या आप उनको बोलते हैं ये कला ऐसी होती है? क्योंकि मैंने अक्सर आपको देखा हुआ है कि आप, वो जो हम काफ़ी समय पहले टीवी में देखते थे, जो जिन कलाओं का नाम होता था, जो डांस में जो कलाएं होती हैं, पर मैं स्वयं आपको देखा उसी तरह का नृत्य करते हुए। जी तो ये क्या होता है? ये बचपन से रुझान होता है या कोई किस तरह ये निखार आता है? और आप जब विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं तो क्या बच्चे खुद आपके पास आते हैं? क्या होता है ये? बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए राजेंद्र जी। पहली बात तो ये है कि बच्चों में पहले खुद के लिए या उस कला के लिए इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज अ टीचर, जब तक आप में वो एक क्वालिटी नहीं है कि आप बच्चों में वो मोटिवेशन लाएं, तो आप बच्चे से वो चीज़ कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। लाइक एज इट इज़ कि डांस का तो इस वक्त बच्चों में इतना रुझान है, और बच्चे ये भी जानते हैं कि पाश्चात्य नृत्य और संगीत से ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वो शास्त्रीय नृत्य को दी जाती है। और इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ या सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत साथ दिया। मैं मेरा जो अभी जिस स्कूल में मैं काम कर रहा हूँ, आर्मी स्कूल में, मीरा साहब में, तो वहाँ पे बच्चे इतने उत्साहित रहते हैं कि उनका एक बार उनका वो पीरियड लगना चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि चाहे वो लड़की हैं या लड़का हैं, उनको बराबर तरीके से और एक उनमें मतलब इंटरेस्ट पैदा करते हुए बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाई जाएं जिसके वो हकदार हैं। और दूसरा, आपने ये जो कंपटीशन होता है, आपकी कला में भी कंपटीशन होता है, और आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सा कंपटीशन है जो किया हुआ है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ कंपटीशन ऐसे हैं जो जीते हैं। जी। तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे इस विषय में। वैसे ज़्यादा तो ध्यान में अभी तक नहीं मेरे हैं, लेकिन जो मेरे को अभी कंटेस्ट हैं उनमें नटराज सम्मान था जो अभी पिछले वर्ष मुझे मिला है, और डॉक्टर साधु सिंह हमदर्द अवार्ड है, उसके बाद उर्वशी सम्मान है, देन कलाश्री है, देन सरताज है, विरसा है, पेप्सी स्टार ऑफ द न्यू मिलेनियम है, और मेरी सबसे जो नृत्यश्री, ये जैसा आपको पता ही है एक उपाधि, देन नृत्यराज और नाट्यश्री। और अभी जो मेरा पिछले वर्ष का था कि वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जो कन्नड़ा साहित्य परिषद बेंगलुरु में हुई थी, सृष्टि वर्ल्ड डांस फेस्टिवल एंड म्यूजिक का जो होता है, उसमें मैं फर्स्ट आया था, और मुझे सृष्टि शारदा सम्मान जो था वो मुझे मिला था उस वक्त। पिछले दिनों यहाँ जम्मू में एक फेस्टिवल था जिसमें काफ़ी जम्मू के बहुत से दर्शक होंगे जिन्होंने देखा था, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो उसमें मैंने स्वयं भी आपकी उस कला को देखा था। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या आप इसके लिए पहले प्रैक्टिस करते हैं या आपसे हो जाता है ये? राजेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि पानी को चलने के लिए और बिजली को कड़कने के लिए कुछ सीख की ज़रूरत नहीं होती। जम्मू में बहुत कम जगहों पे वर्ल्ड डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। तो स्कूल में इस बार मेरा था कि मैं बच्चों के सामने ये जो कला है, जिसमें बच्चों को जुगलबंदी, टक्कर और एक हर चीज़ें जो क्लासिकल की डिटेल्स हैं, भाव, जेस्चर्स, मुद्राएं जो सबको होती हैं, या
घुंघरू में जो ताल लय निकालना वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करूं। और भाग्य से मुझे वो एक अवसर मिला जिसमें स्कूल में किया मैंने, और मुझे आप सबका काफ़ी उसमें योगदान रहा। और आप जो अभी नई जनरेशन है उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे यदि वो इस कला में जो हमारी संस्कृति और विरासत रही है हमारी, वो कैसे इसको ज्वाइन करें? क्या इसमें किस तरह का स्कोप है? राजेंद्र जी सर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कला क्षेत्र में आना चाहते हैं तो टूट के आएँ, टाइप्ड मत बने एक ही तरीके से, क्योंकि रोज़ मीठा खा के या रोज़ नमकीन खा के भी गुजारा नहीं होता। अगर आप एज अ परफॉर्मर या एज अ टीचर हैं तो सबसे पहले आपको भी एक विद्यार्थी की तरह नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को आप एक ही तरीके से कोई चीज़ अगर बार बार परोसते जाओगे तो उसमें आपकी ही गरिमा जो है वो नष्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और दीपक जी, हमारी ये शुभकामनाएं हैं आपकी कला जो है जम्मू ही नहीं पूरे विश्व में हर एक कोने में पहुंचे। और ये सम्मान की बात है जम्मू वासियों के लिए कि ऐसा एक कहा जाए तो कलाकार इस क्षेत्र में है जो हमारे जम्मू की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप अपनी इस कला को और निखारिए। धन्यवाद। धन्यवाद।